नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम जो है एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि हम जो है जीडीआर सेंट्रल एकेडमी जो है पढ़ाते हैं। तो उनके बच्चों को दृष्टि से देखते हुए आज जो है हम अपने चैनल के माध्यम से जीडीआर सेंट्रल एकेडमी के सारे बच्चों को ये जो हम एलिमेंट जो है बताने वाले हैं और इसके बारे में भी अच्छे से स्टडी करेंगे और बच्चे को समझाएंगे भी और जानेंगे भी। और बाकी अदर जो हैं एजुकेशन के बच्चे हैं, इसको आप हमारे यूट्यूब पे और चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस तरह से तथ्यों को जो हम कैसे याद करते हैं और इसको हम रीड कैसे करना है। और ये सारी चीज़ें याद होना काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जब है केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक बेस एसिड के बारे में पढ़ते हैं, अम्ल क्षार लवण जो है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जब पढ़ेंगे तो इन सभी की ज़रूरत पड़ेंगे। और जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया में आयनिक बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है, यानी कि केमिस्ट्री के जितने भी चीज़ें हमें बनानी होती हैं तो इन्हीं के सहारा होता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों हम इसका नाम जो है राइट किए हुए हैं कि मैं बाइलिंगुअल है, जिनमें से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के जो है काफ़ी अच्छे से कारगर हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस अभी तक जो है जो बोर्ड पे हम राइट किए हैं 24 तत्व। तो कम से कम हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को जो कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। अगर 30 तक जो है तत्व अगर याद हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको याद क्या करना है। सबसे पहले ये जो है क्रम जो आपका होता है ना, तो क्रम को आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है हम जो रिएक्शन कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है, हाइड्रोजन पहले नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन। तो याद रखना है और इसका सिंबल क्या आपका है, एच होता है। फिर उसके बाद देखते हैं हीलियम। तो हीलियम देखिए, हीलियम आपका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो हीलियम, तो हीलियम का सिंबल क्या होता है, एच ई होता है। और आपका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 2 नंबर है। ठीक है। और इसके बाद जो है तीसरे नंबर पे लिथियम, एल आई होता है इसका सिंबल। और इसके बाद है बेरिलियम, बेरिलियम का होता है आपका बी ई। इसके बाद देखते हैं बोरॉन, बोरॉन का बी सिंबल लिखते हैं। और ये जो है 5 नंबर पे और ये 6 नंबर पे है कार्बन, कार्बन 6 नंबर पर, इसका सिंबल जो होता है सी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है और इसका सिंबल क्या होता है, एन होता है। और इंग्लिश में नाम ये होता है और हिंदी में नाम है आपको नाइट्रोजन, मतलब सेम नाम तो सेम है, बस लिखने का तरीका ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। आपको बोलना तो सेम वही, उच्चारण का जो आपका है जो सिंबल और नाम लिखना है, बोलना है आपको इसी तरीके से। ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है ऑक्सीजन। 8वें नंबर पर क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। और ऑक्सीजन नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर 8 है और इसका सिंबल क्या होता है, ओ होता है। फिर इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं फ्लोरीन। क्या है आपका, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आपका है 9 नंबर पे और इसका सिंबल होता है एफ, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है। फिर उसी प्रकार नियान 10 नंबर पे क्या है, तो नियान है और इसका सिंबल होता है एन ई। ठीक। उसके बाद देखते हैं सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। और इसका नाम सोडियम लिखते हैं और इसका सिंबल आपका आता है एन ए। ठीक है। उसके बाद जो होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक आपका होता है 12, जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक हिंदी में बोलते हैं, इसका होता है 12, 12। और इसके बाद जो है आपका एम जी, इसका प्रतीक क्या होता है, एम जी। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर, 13 नंबर पे आपका आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इसका प्रतीक यानी कि सिंबल अगर हम देखेंगे तो ए एल होता है। उसके बाद आता है सिलिकॉन, एच 14 नंबर पर, यानी सिलिकॉन का जो है एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक आपका होता है 14 और इसका सिंबल होता है एस आई, एस आई। इसके बाद आता है 15 नंबर पे फास्फोरस, पी, फास्फोरस इसका सिंबल क्या होता है, पी। उसके बाद आता है सल्फर। तो सल्फर का जो है परमाणु क्रमांक 16, एटॉमिक नंबर 16 एंड सिंबल आपका होता है एस। फिर इसके प्रकार क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17 और इसका जो है प्रतीक यानी सिंबल होता है सी एल। फिर उसी प्रकार आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, एटॉमिक नंबर होता है 18 एंड इसका सिंबल होता है ए आर। ठीक है। उसके बाद आता है पोटेशियम, 19 नंबर पे आता है पोटेशियम और इसका सिंबल होता है के। ठीक है। यानी कि एटॉमिक नंबर 19 एंड पोटेशियम नेम एंड आपका जो है सिंबल, सिंबल आपका होता है के। ठीक इसी प्रकार कैल्शियम, तो कैल्शियम का होता है सी ए।
कैल्शियम सी ए इसका सिंबल होता है। कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों में ज़्यादा मात्रा में पाया, यानी कि हमारे जो है हड्डी यानी कि बोन्स एंड और टीथ दांत ये जो है बने हैं कैल्शियम से ही। तो उसके बाद 21 नंबर स्कैडियम, 21 नंबर क्या है स्कैडियम, और इसका सिंबल होता है आपका SC। फिर इसी प्रकार से आपका टाइटेनियम, टाइटेनियम जो बहुत मजबूत धातु होते हैं, धातु तत्व होते हैं टाइटेनियम, और TI इसका सिंबल होता है TI। फिर इसी प्रकार से 23 नंबर है वेनेडियम, तो इसका सिंबल होता है आपका V। फिर इसी प्रकार के आपका है क्रोमियम, तो क्रोमियम का है CR। तो अभी तक जो है हम आपको जो बताए हैं ये 24 हैं, ठीक। और हमें 6 और देखना है, तो 6 को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और 24 यानी कि 24 क्रोमियम के बाद आता है, बाकी और हम लोग देख लेते हैं क्या है। 25 नंबर है 25 नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है 25, और मैग्नीज, और इसका सिंबल हो जाएगा Mn, मतलब 25 नंबर इसका जो आता है प्रमाण क्रमांक, और इसका मैग्नीज बोलेंगे, और Mn उसका क्या हो जाएगा, Mn इसका सिंबल हो जाएगा, मतलब प्रतीक हो जाएगा। फिर उसके बाद 26 नंबर पर 26 नंबर पर आता है आयरन, और आयरन का जो है आयरन इसको लोहा भी बोलते हैं, यानी कि इसका सिंबल कितना होता है Fe होता है, क्या होता है Fe होता है। फिर उसके बाद आते हैं 27 नंबर पे आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट यानी कि इसका सिंबल क्या होता है CO होता है सिंबल, ठीक है। उसके बाद आता है निकिल, तो निकिल का जो है सिंबल आपका होता है Ni। इसके बाद ये 28 का प्रमाण क्रमांक कितना होता है 28 होता है, मतलब 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी के बाद आ जाता है आपका, उसके बाद आता है कॉपर, 29 नंबर पे कौन आता है कॉपर, और इसको हम तांबा भी बोलते हैं, यानी कि इसका Cu इसका सिंबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा Cu इसका सिंबल होता है। लास्ट में हमारा 30 नंबर क्या आता है, 30 नंबर होता है जिंक, जिसे हम जस्ता भी बोलते हैं, इसका सिंबल क्या होता है Zn हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कम आपको 30 तक जो है एलिमेंट याद होना चाहिए। वैसे भी मैड्रिड के आवर्त सारणी में 9 वर्ग 7 आवर्तों के लेकर के हमारे जो है 118 तत्वों को खोजा गया था। कितने तत्व हैं 118 तत्व हैं, अभी खोज जारी है। और इसमें कितने कृत्रिम हैं, कितने तत्व हैं, कितने जो है अधातु हैं, कितने अधातु, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिलहाल में हमें ये चीज़ें जितना आपको हम बताए हैं 30 तक आपको याद होना एकदम कंपलसरी है। तो इसको याद करते करते प्रैक्टिस करके एक बार 2 बार आप जब राइट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार रिवीजन करेंगे 10-10 यानी कि एक पेयर बनाइए, 10-10 का पेयर बनाइए, 10-10-10-20 ऐसे करके जब याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार 4 बार जब लिखेंगे तो, और जब याद हो जाएगा तो आप कुछ ऐसे रीड कर पाएंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, निकल, कॉपर, जिंक। ये जो है हम जो है कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही मिनटों में अगर हम कहें तो 30 तक तत्वों को आपको हम बता चुके हैं। तो ऐसे जो है आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।